नोएडा के सेक्टर 3 स्थित फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने 5 लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। आसपास की फैक्ट्री को भी कराया गया खाली। 1 दर्जन दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के काम में जुटी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। लखीमपुर खीरी में प्राइवेट बस ने ओमनी कार में मारी टक्कर। बीच सड़क पर पलटी कार में रखे गैस सिलेंडर में लगी आग। स्कूल में ड्यूटी के लिए जा रहे थे सभी। लखनऊ में बैटरी की दुकान में लगी आग। दुकान का सारा सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अलीगढ़ थाना क्षेत्र के घटना। दुकान के सामने पेट्रोल पंप होने के चलते बढ़ा था खतरा। सहारनपुर के राजकीय मेडिकल कॉलेज के बॉयज हॉस्टल में लगी आग। कमरे में रखा सारा सामान जलकर खाक। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कमरे में हीटर चलाने की वजह से हादसा हुआ। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मेडिकल छात्रा की हालत नाजुक। मेडिकल कॉलेज के 3 और छात्राओं में डेंगू और स्वाइन फ्लू की पुष्टि। हॉस्टल के स्टूडेंट्स में स्वाइन फ्लू की पुष्टि होने के बाद हॉस्टल से 20 से ज्यादा स्टूडेंट्स घर गए। लखनऊ में ताला तोड़कर 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोरों ने चाय की कैंटीन को बनाया निशाना। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। गुंडवा थाना क्षेत्र के टेढ़ी पुलिया चौराहे के पास हुई चोरी। मथुरा पुलिस ने 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। थाना वृंदावन कोतवाली पुलिस और एसओजी की टीम ने पकड़ा। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, 5 तमंचे, 26 कारतूस बरामद। प्रॉपर्टी डीलर की हत्या में का बना रहे थे ये योजना। जालौन में प्रेमिका से मिलना युवक को भारी पड़ गया। लड़की के परिजनों ने युवक को पकड़कर लाठी डंडों से पीटा। जमीन पर घसीट कर पीटा। रामपुरा इलाके के बेनीपुरा इलाके की वारदात। गाजियाबाद के मुरादनगर इलाके में बीटेक छात्र के डंडे और लात घूंसों से जमकर पिटाई की गई। आरडी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस ने पिटाई करने के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। बाकियों की तलाश जारी। देवरिया में टीचर ने छात्र की डंडे से पिटाई कर दी। पढ़ने के दौरान शोर मचाने को लेकर पिटाई की गई। भलुवनी थाना क्षेत्र के शिवधरिया इंटर कॉलेज का मामला। प्रयागराज में बच्चा चोरी करने के शक में एक शख्स की पिटाई की गई। फुटपाथ पर सो रहे एक गरीब परिवार के बच्चों को अपने साथ ले जाने की कोशिश करने का आरोप इस पर लगा। परिवार वालों के शोर मचाने के बाद लोगों ने आरोपी शख्स को पकड़ लिया। बुलंदशहर में मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी संजीव उर्फ मूटा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की गोली लगने के बाद गिड़गिड़ाता नजर आया आरोपी। कभी भी गलत काम नहीं करने की कस्में खाने लगा। आरोपी मूटा पर 6 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब रहा। हरदोई में युवक की गोली मारकर हत्या। 2 अज्ञात लोगों पर खेत गए किसान की गोली मारने का आरोप। वारदात के बाद मौके पर पहुंचे एसपी। मृतक के एक साथी को हिरासत में लिया गया। कोतवाली पेहानी क्षेत्र के बुढ़ा गांव में वारदात हुई। पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद आज जुमे की नमाज को लेकर उत्तर प्रदेश में अलर्ट है। मेरठ जोन के एडीजी ने भारी फोर्स के साथ सहारनपुर शहर के संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च की। गश्त से पहले एडीजी माता शाकुंभरी देवी टेंपल भी पहुंचे और शारदीय नवरात्र के मेले की सुरक्षा इंतजामों का जायजा भी लिया। कौशाम्बी में युवक ने बाजार में भारी भीड़ के बीच एक व्यक्ति पर चाकू से हमला कर दिया। सड़क पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा युवक। चाकू से हमला करने का आरोपी मौके से फरार हो गया। कोखराज थाना इलाके की वारदात। बुलंदशहर में पुलिस ने बच्ची के शव को गड्ढे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खुर्जा कोतवाली इलाके का मामला। पिता पर नशे में धुत होकर अपनी बेटी का गला दबाकर हत्या करने का आरोप। शव को नहर के पास गड्ढा खोदकर दफनाया गया था। मुजफ्फरनगर में पुलिस और आर्मी इंटेलिजेंस ने अग्निवीर भर्ती के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। फर्जी मार्कशीट, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड और लाखों रुपए नकद बरामद किए गए। बुलंदशहर में कार, ट्रक और ट्रैक्टर की टक्कर। 10 से ज्यादा लोग घायल। घायलों में 5 की हालत गंभीर होने के चलते अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। डीएम, एसएसपी भी मौके पर पहुंचे। डिवाई थाना इलाके का बताया जा रहा है मामला। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर सहारनपुर के रसूलपुर गांव के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। कई लोग घायल हो गए। ग्राम प्रधान पद पर निर्वाचन का प्रमाण पत्र लेकर कार से घर लौट रहे थे कार सवार। झांसी में बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर पढ़ने के लिए जाने को मजबूर है। नदी पर नहीं है कोई पुल, स्कूल जाने के लिए भी नहीं है कोई रास्ता। कभी भी हो सकता है कोई बड़ा हादसा। मथुरा में यमुना नदी में उफान है। यमुना के लगातार बढ़ रहे जलस्तर से वृंदावन के निचले इलाकों में पानी भर गया है। पहाड़ों पर हो रही बारिश और ताजे बांध से छोड़े गए 3 लाख क्यूसेक पानी का दिख रहा है असर। आज देश को मिलेगी तीसरी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। प्रधानमंत्री मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल तक चलेगी ट्रेन। अभी दिल्ली से कटरा और दिल्ली से वाराणसी के बीच चल रही है वंदे भारत एक्सप्रेस।
सीएम योगी आज लखनऊ में देंगे आबकारी सिपाही के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र। लोक भवन में ऑडिटोरियम में कार्यक्रम को रखा गया है। सुबह 11 बजे होना है कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में अगले साल होगा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। 10 से 12 फरवरी तक जुटेंगे दिग्गज कारोबारी। पार्टनर कंट्री बनने के लिए कई देशों से आए प्रस्ताव। बीएसपी अध्यक्ष मायावती का अखिलेश यादव पर जोरदार हमला। अखिलेश यादव के दलित प्रेम को बताया छलावा। बोली, इनका पिछड़ा प्रेम मुंह में राम बगल में छुरी जैसा। पीएफआई पर बैन के बाद जुमे की नमाज पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट है। कई जगहों पर उत्तर प्रदेश में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। योगी सरकार दिवाली से पहले राजकर्मियों को दे सकती है डीए और बोनस का तोहफा। डीए और बोनस का प्रस्ताव तैयार कर रहा वित्त विभाग। 10 लाख राज्य कर्मियों और 12 लाख पेंशनरों को मिलेगा लाभ। सरकार के खजाने पर 1000 करोड़ का आएगा अतिरिक्त भार। प्रयागराज में 1 अक्टूबर से शुरू होगा स्वच्छ भारत अभियान का दूसरा चरण। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। 31 अक्टूबर तक पूरे देश में चलेगा स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान। रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी को टाइम मैगजीन ने किया टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट में शामिल। लिस्ट में अकेले भारतीय हैं आकाश अंबानी। मां दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा। मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। माता के जयकारों से गूंज रहे मंदिर। गोरखपुर में त्योहारों के मद्देनजर एसएसपी ने दुर्गा पंडाल की सुरक्षा को लेकर स्थानीय पुलिस को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने कहा कि दुर्गा पूजा समिति के आयोजकों से पंडाल बनाने के दौरान सड़क जाम नहीं करने के भी निर्देश दिए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कुशीनगर में भगवान बुद्ध का दर्शन कर पूजा अर्चना की। भगवान बुद्ध के शयन मुद्रा की प्रतिमा पर चढ़ाया चीवर। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली का भी जायजा लिया। नोएडा में दिखी कौमी एकता की अनोखी मिसाल। सेक्टर 12-22 के पास मुस्लिम समाज के लोग हुए राम बारात में शामिल। भगवान राम को चढ़ाए फूल। हिंदू समाज के लोगों ने की तारीफ। कान्हा की नगरी मथुरा में भी दशहरा पर्व को लेकर जोरों से तैयारियां। इस बार का रावण अन्य बार की अपेक्षा 5 फीट और ऊंचा होगा। 71 फीट के रावण के पुतले में अतिरिक्त आतिशबाजी भी लगाई गई है। नोएडा के ग्रैंड ओमिक्स सोसाइटी में अथॉरिटी करेगा आज बड़ी कार्रवाई। सोसाइटी के गेट पर इकट्ठा हुए रेजिडेंट अथॉरिटी के घर के बाहर अवैध निर्माण पर दिया था 48 घंटे का समय सीमा खत्म होने पर कार्रवाई की तैयारी। कन्नौज में तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप पर को मारी टक्कर। पिकअप में सवार एक किसान की मौत, 4 घायल। घायलों को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। सभी किसान हरदोई से सब्जी लेकर आ रहे थे औरैया। देहरादून के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष पार्टी नेताओं के साथ करेंगे मीटिंग। कार्यकारिणी के विस्तार को लेकर होगी चर्चा। पार्टी के किसान मोर्चे के प्रशिक्षण वर्ग में भी होंगे शामिल। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दिए निर्देश। सरकारी अस्पतालों में टोकन और रजिस्ट्रेशन का हो इंतजाम। मुख्यमंत्री ने सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग की बैठक में दिए निर्देश। 2025 तक उत्तराखंड को ड्रग फ्री बनाने का भी लक्ष्य रखा गया। 25,000 के नामे बदमाश बॉबी कटारिया को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमानत के बाद अब देहरादून पुलिस के सामने भी हो सकता है सरेंडर। फ्लाइट में सीक्रेट और उत्तराखंड में 20 सड़क पर शराब पीने का दर्ज है केस। अंकिता मर्डर केस में मिला सबसे बड़ा सबूत। हत्या की वारदात में इस्तेमाल बाइक और स्कूटी हुई सीज। न्यूज 18 के पास सबूतों की पहली तस्वीर। हरिद्वार में अंकिता मर्डर केस के आरोपी पुलकित आर्या घर के बाकी सदस्य गायब। पुलकित की पत्नी, पिता विनोद आर्या, भाई अंकित आर्या और उसका पूरा परिवार घर छोड़कर गायब हो गया है। घर में मौजूद नौकर को भी नहीं पता कि पुलकित का परिवार कहां गया है। वनंतरा रिसोर्ट का एक वीडियो मिला है। वीडियो में चल रही लाइव शराब पार्टी करीब 9 महीने पहले यानी कि दिसंबर का बताया जा रहा वीडियो। नियम के अनुसार राजाजी टाइगर रिजर्व में से सटे इस रिसोर्ट में नहीं पिलाई जा सकती है शराब। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। अंकित मर्डर केस के बाद होटल रिसोर्ट की जांच लगातार जारी है। हरिद्वार में भी सिटी मजिस्ट्रेट ने चलाया अभियान। शहर के 60 होटल को नोटिस जारी किया गया। 12 मुद्दों को लेकर मांगी गई जानकारी। अल्मोड़ा यूनिवर्सिटी की भर्ती में भारी धांधली। बिना विज्ञापन के ही 100 से ज्यादा कर्मचारियों की नियुक्ति करने का आरोप। नियमों को ताक पर रखकर करीबियों को नौकरी देने का आरोप लगा। देहरादून में तेज रफ्तार बाइक का कहर। युवती को मारी भीषण टक्कर। हवा में उछलकर गिरी महिला। गंभीर हालत में अस्पताल में एडमिट। दूध खरीदने बाजार जा रही थी महिला।